वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 46। पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर देखिए और बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिना उस घर में पहुंच गई थी जहां पर जेजे ने चेयरमैन को रखा हुआ था, और वो ये जानकर शॉक भी हुई थी कि एंड्रयू को पता था कि चेयरमैन यहीं पर है, लेकिन फिर भी उसने जिना से झूठ बोला। और इस पार्ट में दिखाते हैं कि एंड्रयू चेयरमैन से कहता है, आपने मेरी माँ के साथ जो नाइंसाफी की थी उसी का बदला लेने के लिए मैं डोडो ग्रुप को हासिल करना चाहता था और मैं सफल भी हुआ। मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए कोई वसीयतनामा नहीं था, क्योंकि उन्हें आपने इस लायक छोड़ा ही नहीं। उन्होंने पता है आखिरी में मेरे लिए एक खत छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे उनसे बदला जरूर लेना। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती थी पापा, आपको उन्हें इस तरह यहाँ से निकालना नहीं चाहिए था, आखिर तक उनका साथ देना चाहिए था आपको। डोडो ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें मैं ठीक करूंगा और आखिर तक मैं खुद आपका ख्याल रखूंगा, क्योंकि यही मेरी माँ की इच्छा भी थी, पता है आपको। इस तरह दोस्तों इमोशनल बातें करके वो चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों ली बॉबी का मुंह खुलवा ही लेता है और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। बॉबी बताता है, देखो मैंने जो कुछ किया वो सब एंड्रयू के कहने पर और उसके प्लान के मुताबिक किया। दूसरी ओर एंड्रयू के जाने के बाद जिना तुरंत चेयरमैन के पास जाकर कहती है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बचाऊंगी। पर चेयरमैन उसके हाथ में ये लिखता है कि मुझे बेचारे एंड्रयू की बड़ी चिंता हो रही है और मैं यहाँ से कहीं नहीं आने वाला। दूसरी ओर जेल में आ जाइए दोस्तों, नाथन ये गैस कर लेता है कि ड्यूटी फ्री शॉप में वो नकली बैग्स रखवाने का प्लान जरूर एंड्रयू का रहा होगा और उसी ने बॉबी को कहकर हमें इस जाल में फंसाया होगा। उसकी माँ को भी लगता है कि जरूर वो वसीयतनामा भी नकली होगा जो एंड्रयू ने खुद बनवाया होगा। वो कहती है, बेटा तुम्हारे पापा हम सबसे गुस्सा जरूर थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बेटी यानी सिंडी को सिर्फ एक घर के अलावा कुछ ना दे। वो सिंडी से बहुत प्यार करते थे। अब एंड्रयू को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस जा रहा होता है, तब उसे पुलिस रोककर कहती है कि तुम्हें स्टेशन चलना होगा। एंड्रयू समझ जाता है कि बॉबी फंस चुका है और जब वो स्टेशन जाता है तो बॉबी ली की मार खाकर वहाँ पर बैठा होता है। अब चेयरमैन की वाइफ, नाथन और सिंडी तीनों को बेगुनाह मानकर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। फिर पुलिस एंड्रयू से पूछताछ करना शुरू करती है कि क्या तुमने बॉबी से सब कुछ करने को कहा था। एंड्रयू मुड़कर बॉबी को देखता है और पूछता है, तुम्हारे चेहरे पे इतनी चोट क्यों लगी हुई है? क्या ली और उसके आदमियों ने तुम्हें पीट कर ये सब कबूल करने पे मजबूर किया था तुम्हें? बॉबी दोस्तों इस पॉइंट को पकड़ लेता है और रोने लग जाता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, इन लोगों ने मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी और जबरदस्ती मुझसे कबूल करवाया, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। दोस्तों ली और मोजो ने तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है सर, ये एंड्रयू के साथ मिला हुआ है। पुलिस ऑफिसर भी जरा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है ये मामला, लेकिन ली कहता है कि आप कितना भी वक्त ले लीजिए और हमसे पूछताछ भी कर लीजिए, लेकिन सच का पता जरूर लगाइएगा प्लीज। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा, अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। बाहर दोस्तों जिना आई होती है और वो एंड्रयू से पूछती है, क्या प्रॉब्लम हो गई जो तुम्हें स्टेशन आना पड़ा? अगर जिना को पता चल गया कि मेरा और बॉबी का कोई कनेक्शन है तो जिना मुझे छोड़ देगी। नहीं 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 दोस्तों, इसी डर से वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन ये ली ना, ये मुझ पर इल्जाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये कहाँ जानता है कि जिना तो सब कुछ जान चुकी है और एंड्रयू का असली रूप भी वो देख चुकी है, तो वो एंड्रयू को शक की निगाहों से देखने लग जाती है अच्छी तरह। ली तो पहले से एंड्रयू पर गुस्से में है, तो वो डायरेक्टली जिना से पूछता है कि सुनो, मैंने तुमसे पता लगाने को कहा था ना कि वो वसीयतनामा असली है या नकली, कुछ पता चला उसका? जिना कहती है, हाँ वो मैंने चेक करने के लिए भेज दिया है, जल्दी असलियत का पता चल जाएगा। ये सुनकर एंड्रयू की हालत खराब, लेकिन फिर भी वो दिखाता ऐसा है जैसे कि बहुत कॉन्फिडेंट हो दोस्तों, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने ना एकदम चेयरमैन जैसी परफेक्ट हैंडराइटिंग बनाई होती है। इसलिए वो कहता है कि हाँ हाँ तुम जरूर चेक करवा लो, तसल्ली कर लेना अपनी, वरना ये ली पता नहीं और मुझ पर क्या इल्जाम लगाएगा। मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि वही असली वसीयतनामा है। अगले सीन में दोस्तों वो जेजे से मिलता है और बताता है कि ली हर बात में ना टांग अड़ाने लगा है, मुझ पर अगर कोई इंक्वायरी हुई तो उसे आपको रोकना होगा। और हाँ, 500 मिलियन का जो बॉन्ड हमें खरीदना है उसके लिए आपने लोन लेकर मुझे देने का वादा किया था, उसका जल्द से जल्द इंतजाम कीजिए। जेजे यहाँ बिगड़ जाता है कि बेटा तुम्हारी इतनी औकात नहीं रही कि तुम मुझे हुक्म पे हुक्म देते जाओ जो। और दोस्तों यहाँ पर एंड्रयू ना गुस्से और टेंशन में न जाने क्या क्या कह देता है। वो कहता है कि अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो मैं सेफ में रखे आपके सारे सीक्रेट फाइल्स को लीक कर दूंगा, फिर देखना उम्र भर जेल में चक्की पीसोगे। ये कहकर वो चला जाता है। जेजे भी सोच लेता है कि ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसको जरा जमीन में दबा कर रखना पड़ेगा। दूसरी ओर दोस्तों ली ग्रे से कहता है कि तुम सिंडी से कहो कि वो इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग अरेंज करे, फिर देखता हूँ वो एंड्रयू क्या करता है। दूसरी ओर जेजे अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि जल्द से जल्द सेट कैपिटल कंपनी के डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ, तब जाकर हम लोन का इंतजाम कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने देरी की तो डोडो ग्रुप हाथ से निकल जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों पैनी को दिखाते हैं जो कोरिया से आ रही है और फ्लाइट में उसके पास बैठा आदमी पूछता है, आपका नाम क्या है? पैनी झट से अपना विजिटिंग कार्ड उसको देती है जिसमें उसका नाम डायना लिखा हुआ है।
वो कहती है कि मैं सेट कैपिटल नाम की कंपनी की डायरेक्टर हूँ। पर दोस्तों वहाँ जे नहीं जानता कि सेट कैपिटल की कंपनी के डायरेक्टर असल में पैनी है। अब यहाँ एंड्रयू का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड दोनों डायना नाम का बोर्ड लिए एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे होते हैं। पैनी भी वहाँ पर आ जाती है, पर ये लोग नहीं जानते कि वही डायना है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी वजह से जे का डाइवोर्स हुआ, तुमने मेरे बॉस की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में मोजो पैनी को पिकअप करने आता है। अब बॉडीगार्ड को देखकर वो चिढ़ाने लग जाता है कि अच्छा तुम लोग डायना का वेट कर रहे हो, डायना के तुम्हारे बॉस जे की नई गर्लफ्रेंड है। फिर वो हंस कर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक छोटा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असल में जेराल्ड ने ही ली को बताया था कि जे ने सेट कैपिटल नाम की कंपनी में अपने पूरे फंड्स इन्वेस्ट कर रखे हैं और नेल के इलेक्शन कैंपेन में भी वही फंड्स देने वाला है। दोस्तों इसके बाद ली ने एक मस्त प्लान बनाया कि वो अपनी सारी कंपनीज के बैंक अकाउंट को सेट कैपिटल नाम की उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में ट्रांसफर कर देगा। इस तरह उन्हें हम पर विश्वास होगा और वो हमसे एक सेट कैपिटल का डायरेक्टर बनाने के लिए मांगेंगे। और इसी स्कीम के तहत दोस्तों पैनी सेट कैपिटल की डायरेक्टर बन गई थी। अगले सीन में इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, जहां पर सिंडी एंड्रयू से सवाल करती है कि तुम्हारे बॉन्ड्स एक्सपायर होने वाले हैं और तुमने हमारे बॉन्ड्स को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो अब बताओ कि फंड्स कहां से लाने का इरादा है तुम्हारा। एंड्रयू बड़ा कड़कर कहता है कि कुछ देर में मेरे लिए लोन तैयार हो जाएगा, फिर मुझे तुम्हारी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में दोस्तों इसे जे ने विश्वास दिलाया था कि सेट कैपिटल की डायरेक्टर फंड्स देने को तैयार है, पर एंड्रयू नहीं जानता कि वो डायरेक्टर तो पैनी है। इतने में मोजो पैनी को लेकर डोडो ग्रुप आ जाता है, जहाँ जे पैनी को ताने मारता है कि तुम फिर आ गई, इस बार किसकी खुफिया बनकर आई हो और किसकी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा है इस बार। पर पैनी उसको इग्नोर करके चले जाती है बढ़िया वाला। बॉडीगार्ड जे को बताता है कि हमें खबर मिली है कि सेट कैपिटल की डायरेक्टर एयरपोर्ट से निकल चुकी है, पर वो हमें कहीं मिली नहीं, आप जरा एक बार कॉल करके पूछ तो लीजिए। जे तुरंत डायना के नंबर को कॉल करके पूछता है कि आप कहाँ पर हैं। वो कहती है मैं डोडो ग्रुप में हूँ और तुमसे बहुत ऊपर हूँ, जरा ऊपर तो देखो मिस्टर जे चौंक कर ऊपर देखता है तो पैनी सीढ़ियों पर खड़ी उसका कॉल अटेंड कर रही होती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि क्या ये सेट कैपिटल की डायरेक्टर कैसे बनी। पैनी फोन पर कहती है कि अब तुम्हारी कहानी का दी एंड होने वाला है, कहकर वो हंस कर चली जाती है। और यहाँ मीटिंग में पैनी को देखकर एंड्रयू भी चौंक जाता है, तो पैनी सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है कि मेरी कंपनी यानी सेट कैपिटल एंड्रयू को लोन देगी ही नहीं, इसलिए आप बेकार में उम्मीद ही मत रखना। एंड्रयू को आता है दोस्तों बहुत गुस्सा और वो नर्वस भी दिखता है। ऊपर से ली उठकर पूछता है कि तुम ये बताओ कि हमारे बॉन्ड्स को तुम कब एक्सेप्ट करोगे। अगर बॉन्ड्स खरीदने के लिए उतनी रकम नहीं है तुम्हारे पास तो चुपचाप डोडो ग्रुप को हमारे हवाले कर दो और निकल जाओ यहाँ से। एंड्रयू गुस्से में टेबल पर रखी सारी चीजों को धक्का देते हुए कहता है बॉन्ड्स के एक्सपायर होने में अभी 1 महीना बाकी है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और मुझे धमकाने की कोशिश तो छोड़ ही दो, क्योंकि 1 महीने के अंदर मैं पूरे फंड्स तैयार करके रखूंगा। कहकर दोस्तों वो गुस्से में चला जाता है। अब जीना उसको रोक कर कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और वो कहता है कि सॉरी मैं टेंशन में हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बाद में आकर तुमसे बात करता हूँ। कहकर वो निकल जाता है। दूसरी ओर ली और जे बात कर रहे होते हैं, जिसे जीना सुन रही होती है। ली कहता है कि मुझे पता है कि तुमने एंड्रयू के साथ पार्टनरशिप साइन किया है, इसलिए अब तुम भी कंगाल होने वाले हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें, सच बताऊं तो एंड्रयू के साथ साथ तुम भी फंस चुके हो। अब जे कहता है कि हवा ना हमेशा एक ही तरफ नहीं बहती बेटा, जब वो मेरी तरफ बहेगी ना तब तुम्हें दिखाऊंगा कि जे क्या चीज है। जे के कॉन्फिडेंस का कारण यह है दोस्तों कि इसे यकीन है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में नेल ही जीतेगा और फिर इसका पक्ष इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर नेल ने इसका साथ नहीं दिया तो उसे धमकाने के लिए उसकी सारी काली करतूतों वाला सीक्रेट फाइल तो एंड्रयू के पास है ही, उसे जे ले लेगा और नेल को धमकाकर अपना काम करवा लेगा। ये है जे का प्लान, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट है। दूसरी ओर जीना एंड्रयू से मिलने चाहती है और पूछ लेती है क्या वो वसीयतनामा नकली है और क्या तुमने ये गोलमाल किया है। सुनकर एंड्रयू शॉक में होता है दोस्तों। तब जीना कहती है देखो हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन उसे सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज मुझे सच बता दो। पर दोस्तों एंड्रयू अब भी सच नहीं बताता और कहता है कि अच्छा तुम ली के कहने पर मुझ पर शक कर रही हो, तुम तो वसीयतनामे को टेस्टिंग के लिए भेज चुकी हो ना, जब रिजल्ट आएगा तो खुद देख लेना कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। जीना मायूस हो जाती है कि ये अभी भी झूठ ही बोल रहा है, वो उठकर चली जाती है। दूसरी ओर दोस्तों ली प्लानिंग शुरू कर देता है कि किसी भी तरह नेल को इलेक्शन जीतने नहीं देना है। उसके लिए दोस्तों इनको कुछ भी करके अपोजिशन कैंडिडेट को पटाना होगा, मतलब उसका इस्तेमाल करना होगा, और उसका नाम है रोनाल्ड। पैनी बताती है कि लोग रोनाल्ड को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन रिसेंटली उसके ऊपर लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्जाम लगा है, पर लोग कहते हैं कि वो बस अफवाहें हैं क्योंकि रोनाल्ड ऐसा आदमी है ही नहीं। तब ली कहता है कि ठीक है, फिर तो उससे एक बार मुलाकात करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों जे और एंड्रयू नेल से मिलने चाहते हैं। जे कहता है कि हम आपको इस इलेक्शन में जितवाने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको हमें पूरी तरह सपोर्ट करना होगा। इतना ही नहीं, ली का खात्मा करने में भी आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मीटिंग के बाद जे और एंड्रयू बाहर चले जाते हैं। किमी कहती है कि पापा
आप इन दोनों की मदद मत कीजिए, इनसे नाता तोड़ दीजिए आप। पर नेल बताता है कि अगर डोडो ग्रुप ली के हाथ में चला गया बेटा तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, पर अगर डोडो ग्रुप इनको मिल गया तो हमारा कुछ फायदा हो सकता है। दूसरी ओर ली उस अपोजिशन कैंडिडेट रोनाल्ड से मिलता है, जो बात बात पर पैनी का हाथ टच करके बात करता है। दोस्तों पता नहीं कैसा है, ली तुरंत समझ आता है कि इसके बारे में जो बातें फैली हुई है वो अफवाह नहीं है, 100% सच है, इस पर तो भरोसा करना ही बेकार है, ये वो सोच लेता है। इसीलिए वो जेराल्ड को नेल को पट्टी बढ़ाने भेजता है। वो भी नेल के घर जाता है और उसे बताता है कि ली ने पता है क्या किया, रोनाल्ड की मदद करना शुरू कर दिया है। अगर आपने इस मामले में कुछ नहीं किया तो वो जरूर रोनाल्ड को जिता देगा। इसलिए सर समझदारी इसमें है कि आप जेजे का साथ छोड़कर ली के पक्ष में जुड़ जाएं। ऐसा करने से ली आपको जरूर जिता देगा। दूसरी ओर ली, पैनी और मोजो बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक लगभग 10 सेकंड्स के लिए ली को कुछ भी दिखाई नहीं देता एंड वो घबरा जाता है कि ये मुझे अचानक क्या हो गया। पैनी और मोजो भी चौंक जाते हैं कि कहीं ली की आंखें दिन प्रतिदिन खराब तो नहीं हो रही। दूसरी ओर दोस्तों, जिस नकली वसीयतनामे को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया था उसका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें लिखा है कि हैंडराइटिंग तो हूबहू चेयरमैन की है, लेकिन वसीयतनामा जिस कागज पर लिखा गया है उसमें एक हैंडराइटिंग फ्रॉड के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो कई बार ऐसे फर्जी वसीयतनामा लिखकर जेल जा चुका है। ये जानकर अब जिना को पक्का यकीन हो जाता है कि एंड्रयू ने पक्का कोई घोटाला किया है और ये चेयरमैन का लिखा हुआ वसीयतनामा तो है ही नहीं। फिर भी दोस्तों जिना एंड्रयू को एक आखिरी मौका देना चाहती है और उसे डिनर पे इनवाइट करती है। पूछती है उस वसीयतनामे का रिजल्ट आ चुका है, हैंडराइटिंग तो चेयरमैन की हैंडराइटिंग से मैच होती है, लेकिन मुझे मिली खबर के मुताबिक वो चेयरमैन ने नहीं लेकिन एक फ्रॉड ने लिखा है, उसके फिंगरप्रिंट्स उस कागज पर है, क्या तुम उसे जानते हो? कहकर वो वसीयतनामे को आग में जलाने लग जाती है। एंड्रयू तो जान जाता है कि वो पूरी तरह पकड़ा गया। जिना कहती है कि ये उस टेस्ट का रिजल्ट है। कल चेयरमैन की मौत के बाद 49वां दिन है, जब परिवार के सारे लोग फिर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होकर एक सेरेमनी करेंगे। तब तुम सबके सामने अपनी गलती कबूल कर लेना और उन्हें सच बता देना, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना नहीं। वरना ये समझ लो मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं रहेगा। और दोस्तों यहाँ जिना के खोने के डर से एंड्रयू बहुत परेशान होकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि प्लीज मेरी बात सुनो कि मैंने ये सब क्यों किया, सुनो। जिना उसकी एक नहीं सुनना चाहती और हाथ छोड़कर चले जाती है, लेकिन एंड्रयू उस रिपोर्ट को लेकर जाता है और सुधर जाने के बजाय दोस्तों उसको जला देता है और कहता है मुझे सुधारने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए जिना, अगर मैं इस वक्त पीछे हट गया तो ली को मिटा नहीं पाऊंगा। अगले दिन दोस्तों जिना चेयरमैन की डेथ के 49वें दिन की सेरेमनी के लिए निकल रही होती है, लेकिन वो जॉन और अपनी फ्रेंड से कहती है तुम लोग पहले निकलो, मुझे एक जरूरी काम है जिसे निपटा कर मैं आती हूँ। हीरो पीए के साथ उस घर की ओर निकलती है जहाँ चेयरमैन है। दूसरी ओर जेजे सेरेमनी के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी कार के अंदर एक फोन पड़ा हुआ दिखता है, पर बॉडीगार्ड कहता है पता नहीं सर ये किसका फोन है। अरे तो क्या कार में तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है क्या? जेजे का ये सवाल दोस्तों बॉडीगार्ड को सोचने पे मजबूर कर देता है। तब उससे ख्याल आता है कि एक दिन जिना जबरदस्ती कार में बैठ गई थी। ये जानकर जेजे फोन कॉल करता है, लेकिन उसमें कोई नंबर या कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन इसके जरिए दोस्तों इनका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। ये सोचकर अब जेजे घबरा कर तुरंत उस नर्स को कॉल करके कहता है कि जिना को हमारी जगह का पता चल चुका है, तुम जल्दी से चेयरमैन को कहीं और शिफ्ट कर दो। वो भी कहती है कि ठीक है सर, पर वहाँ दिखाते हैं कि उस नर्स के पास जिना खड़ी होती है। असल में उसी ने नर्स से कहा था कि तुम एकदम नॉर्मली बात करना। अब वो कहती है अगर तुमने जेजे को इस बारे में कुछ भी बताया, कुछ भी, तो तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। और फिर वो चेयरमैन को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर सेरेमनी में सभी बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं कि चेयरमैन की आत्मा को शांति मिले, लेकिन नाथन बड़बड़ाता है कि वसीयतनामे का रिजल्ट आ चुका है और वो पापा की ही हैंडराइटिंग है। हमारा क्या होगा अब? पापा ने हमारे साथ ये घोर अन्याय किया है। उसकी माँ कहती है पता नहीं बेटा, लगता है आखिर में उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही फिर गया था, उनका तो ज़मीर ही मर चुका था शायद। अगर उनकी आत्मा भी मुझे मिली ना तो मैं उसकी भी जान ले लूंगी। इस तरह अपना दुखड़ा रो कर मुड़ती है तो अचानक भूत भूत करके चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर दिखाते हैं कि जिना चेयरमैन को लेकर आ रही है और सभी भूत भूत करके शोर मचाने लगते हैं। इसी के साथ होता है पार्ट 46 का दी एंड। बाकी दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है मिस्टर रॉकर 64 के नाम से, आप यहाँ पर फॉलो करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा हमें। यहाँ पर आपको थोड़ा अलग तरह का कंटेंट मिलेगा, मजेदार। लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। कैसा रहा दोस्तों ये पार्ट? वैसे इसके आगे के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं और हमें पता है कि आप उन पार्ट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे जैसा कि अभी तक कर रहे थे। बस थोड़ा सा और सब्र कीजिए, बाकी क्लाइमेक्स आने में बस 1-2 दिन बचे हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।